हेलो स्टूडेंट। तो हमारा पीछे जो स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था वो था हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें कि हम पढ़ चुके थे कि जो पिस्टिल होता है और जो पॉलेंस होते हैं उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है ताकि कि जो है वो क्या कर सके, एक कंपैटिबल जो पॉलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट कर सके और उस मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज होने दे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने देखा था बच्चों कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है दो फ्यूज़न होते हैं। एक होता है आपका जो है मेल गैमेट का जो है आपका किसके साथ फ्यूज़ होना, एग के साथ फ्यूज़ होना, जो कि प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या, फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो है आपका मेल गैमेट जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, फ्यूज़ होता है, और जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, पैन बनता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको कि कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। इसके बाद बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक दे रखा है इनसे बिल्कुल अलग, जो कि है आज आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो वैसे कायदे से इसके बाद सीधे आपका ये होना चाहिए था डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म, बट आपके एनसीईआरटी में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, तो हमें भी इसको आपको जो है बताना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब आप जैसे जानते हो स्टूडेंट्स की क्या होता है, यानी कि जो मेन मेड है जो कि नेचर में खुद से नहीं हो रहा है और जिसमें कि ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर है, उसको ही तो हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी एनिमल्स चाहे प्लांट्स के बीच में क्या करें, ब्रीडिंग करवाएं, या तो सेम स्पीसीज़ के बीच में कराएं, ठीक है, या फिर जो है आप अदर स्पीसीज़ के साथ भी करा सकते हैं। ठीक है। या फिर जो है हम क्या करा सकते हैं, दो अलग अलग वैरायटी की आपस में ब्रीडिंग कराकर एक कोई नया जो है स्पीसीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या काम है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, कि दो वैरायटी के बीच में या दो स्पीसीज़ के बीच में ब्रीडिंग करवाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हो गया इस चैप्टर में? Artificial hybridization is the process in which only desired pollen grains are used for pollination and fertilization। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायर पॉलन ग्रेन होता है, जिसके अंदर की कुछ क्वालिटी है, हम उस डिज़ायर पॉलन ग्रेन्स को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब जो है जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, ये दो मेथड के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन एंड द सेकंड इज बैगिंग। तो फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है कि जो फ्लावर होगा स्टूडेंट्स, फ्लावर के अंदर हमें पता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको जो है क्या करेंगे, उसके एंथर को मैच्योर होने से पहले ही उसको फ्लावर से एक फॉरसिप की मदद से, एक चिमटी की मदद से उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एंथर मैच्योर हो गया तो वो जो है ब्रस्ट होकर जो है अपने पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है क्या करें, इस पॉलन ग्रेन्स की जो मेल गैमेट है वो उस फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो। हम चाहते कि कोई हमारे पास कोई डिज़ायर पॉलन ग्रेन है उसी वैरायटी का, जिसको कि हम फ्यूज़ कराना चाहते हैं। तो इसलिए हम इमैस्कुलेशन के ज़रिए क्या करेंगे, फ्लावर के अंदर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो हमारा एंथर है, उसको रिमूव कर देंगे। तो जितने भी उसके अंदर एंथर्स होंगे हम सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे फ्लावर के अंदर से। देन उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमें पता है कि अब उस फ्लावर्स के अंदर सिर्फ क्या बचा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा हुआ है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है तो अगर हम उस फ्लावर को ओपन छोड़ देंगे इन्वायरमेंट में तो कोई भी इंसेक्ट आकर उसको जो है उसमें पॉलिनेशन करा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बैगिंग। बैगिंग में क्या करेंगे कि हम उस फ्लावर को ऊपर से प्लास्टिक या पॉली बैग से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आकर जो है स्टिग्मा पर लैंड ना हो बाय इंसेक्ट या बाय अदर अबायोटिक एजेंट्स के द्वारा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हमने क्या कर दिया, बैगिंग कर दी, उसके बाद हमारे जो डिज़ायर पॉलन ग्रेन है हम उनको क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर क्या करा देंगे, लैंड करा देंगे,
और उसके बाद जो है क्या होगा आपको पता ही है, अब जो है पॉलन ग्रेन्स अगर जो है स्टिग्मा पर लैंड हो गए तो उसके जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, इसकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, एक डिज़ायर्ड प्रोजेनी होगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए प्लांट्स में करवाया जाता है या अगर एनिमल्स में भी कराया जाता है तो इसीलिए करवाया जाता है ताकि कि हमें एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, एक हमें जो है एक ऐसी क्वालिटी थी जो कि हम चाहते थे कि वो एक ही प्लांट्स के अंदर हो, तो इसलिए हमने जो है इस मेथड्स को अप्लाई किया है ना। तो ये था बच्चों आपका जो है क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपका आता है स्टूडेंट्स पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे को पता है कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक था, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक के अंदर स्टूडेंट्स इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि जाइगोट बना, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये आपका जिधर एग सेल्स थी उस साइड में 2 सिनर्जिड सेल्स थी और उसके अपोजिट में जो चैलेजल जो एंड था वहाँ पर एंटीपोडल सेल्स थी। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब जो है जाइगोट और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है तो उसके बाद जो सिनर्जिड सेल्स होती है और जो एंटीपोडल सेल्स होती है ये डीजनरेट हो जाती हैं, यानी डिसअपियर हो जाती है, इनका कोई काम नहीं होता है तो इसलिए ये डीजनरेट्स हो जाती है। सेम उसी तरीके से कि जब जो है फ्रूट्स बनता है तो जो फ्लावर्स के पेटल्स या सेपल्स वगैरह होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एम्ब्रियो सेक के अंदर भी क्या होता है कि जब जाइगोट और जो पैन होते हैं यानी कि पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं तो एंटीपोडल सेल्स और जो सिनर्जिड सेल्स होती है ये सब जो है डीजनरेट्स हो जाती हैं। एम्ब्रियो सेक के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें बनती है, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हमें देखना है कि इस जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं इस एम्ब्रियो सेक के अंदर। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जाइगोट में माइटोसिस डिवीज़न नहीं होती है, बल्कि कि क्या होता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें माइटोसिस डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हमें पता है कि जब माइटोसिस डिवीज़न होगी, सपोज़ ये एक एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये जाइगोट है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, जाइगोट है। तो जाइगोट में नहीं हो रहा पहले माइटोसिस डिवीज़न, बल्कि किस में हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में हो रहा है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा, तो कायदे से क्या होता है हमारा माइटोसिस डिवीज़न में कि ये एक मदर सेल है, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करती है तो इससे क्या होती है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, है ना। इन 2 डॉटर सेल्स में भी पहले क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, देन उसके बाद तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और 2 सेल सेपरेट हो जाती हैं। बट यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती रहती है कुछ टाइम तक, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि देयर इज़ ओनली कैरियोकाइनेसिस फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ समय यहाँ पर जो है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस डिवीज़न ही होता रहता है। ठीक है, कोई आपका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो पाता है। तो इस वजह से जो है क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है इसमें क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस जो डिवीज़न होती है वो होती है। आई होप कि आपको कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझ में आ रहा होगा ना, और साइटोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमें पता है कि जब कोई सेल डिवाइड करती है तो पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, देन उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर आपकी 2 सेल बन जाती हैं। तो क्या कहा हमने कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें पहले क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती रहती है। ठीक है, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट करने लग जाती हैं। देन उसके बाद जो है इसमें जब साइटोकाइनेसिस होती है तो इन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है जो सेल वॉल होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से जो है एक एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या बन जाती है स्टूडेंट, एक एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। अब देखिए स्टूडेंट कि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन चुका है, एंडोस्पर्म सेल बन चुका है।
लेकिन अभी जायगोट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जायगोट अभी बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। तो पहले आपका जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्यों माइटोसिस डिवीज़न होती है, तो उसका कारण ये है कि अगर जायगोट में डिवीज़न होगा तो ये एम्ब्रियो बनाएगा, और अगर एम्ब्रियो बन गया तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेगा, वो न्यूट्रिशन उसका ये एंडोस्पर्म जो सेल बनी है ना स्टूडेंट, ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो इसीलिए पहले जायगोट से पहले जो है क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें डिवीज़न होता है, और ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट एंडोस्पर्म सेल बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो जब जायगोट डिवाइड करेगा और उससे एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और वो न्यूट्रिशन क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा उसका, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए जो है पहले क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है और आपका एंडोस्पर्म सेल बनता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्या होगा कि जो जायगोट होगा, जायगोट में माइटोसिस डिवीज़न होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट्स आपका टाइप्स ऑफ सीड्स। टाइप्स ऑफ सीड्स इसलिए यहाँ पर बीच में ये टॉपिक फिर आ गया आपका इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग सीड्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है सीड्स में भी, ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा जो है एम्ब्रियो द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन सीड्स को कुछ और नाम दिया जाता है। तो इसीलिए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीड्स में देखिए, फर्स्ट है 3 तरीके के सीड्स होते हैं। फर्स्ट है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या अब्सेंट है तो उन सीड्स को क्या कहेंगे, तो फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग, एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे सीड्स जिनमें कि क्या है, एंडोस्पर्म जो है क्या है, बचा है, रिमेनिंग है, कुछ एंडोस्पर्म सीड्स में बचा हुआ है, यानी कि जो एम्ब्रियो था उसने वो सारा का सारा एंडोस्पर्म को नहीं यूटिलाइज किया एज अ फूड, कुछ एंडोस्पर्म बच चुका है, ठीक है, उस सीड के अंदर या बच गया है उस सीड में, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, कोकोनट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब क्या काम ने, कि ऐसे सीड्स जिनमें कि जो है एंडोस्पर्म कुछ बचा हुआ है, एम्ब्रियो के द्वारा वो एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है, मतलब जैसे सपोज हम खाना खाते हैं और हमने थाली में से सारा खाना नहीं खाया, कुछ बच गया, ठीक है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे सीड्स जिनमें कि एंडोस्पर्म सीड में मौजूद होता है उनको एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में व्हीट, मेज, कोकोनट एक्सेट्रा हो गया आपका, ठीक है। सेकंड है आपका स्टूडेंट्स नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब हो गया ऐसे सीड्स जिनमें कि एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, सारा का सारा जो एंडोस्पर्म था वो जो है एम्ब्रियो के द्वारा यूटिलाइज कर दिया गया, एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म खा लिया है, जो कि अब सीड में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हो गया आपके बीन्स, पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो है सेकंड टाइप का कौन से सीड्स होते हैं, ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, यानी कि कॉटिलिडॉन्स के अकॉर्डिंग भी जो है सीड्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वो सीड्स होते हैं जो कि मोनोकॉट सीड कहलाते हैं। मोनोकॉट सीड का मतलब होता है जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, व्हीट, मेज, ये क्या होते हैं, मोनोकॉट सीड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें एक ही कॉटिलिडॉन होता है, ठीक है। सेकंड होता है कि ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2। तो ऐसे सीड्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, डाइकॉट सीड्स, जिसमें कि आपका बीन्स और पी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका कॉटिलिडॉन के अकॉर्डिंग जो है सीड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, देन डाइकॉट में 2 कॉटिलिडॉन्स आर प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट इज इफ न्यूसेलस आर प्रेजेंट। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कि जो एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो न्यूसेलस था ना स्टूडेंट्स, न्यूसेलस कौन सा वाला, ये जो मैंने यहाँ पर आपको जो है येलो कलर का बना रखा, तो मैंने आपको जब पहले भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको
न्यूसेलस की बात करी थी हमने, जिसमें कि हमने कहा था कि जो न्यूसेलस होता है उसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है। किस चीज़ के लिए? जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सीड्स में जो है मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा सारा का सारा फूड नहीं यूटिलाइज किया जाता है, तो कुछ सीड्स में जो न्यूसेलस होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो उन सीड्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या? पेरिस्पर्म। ठीक है, ऐसे सीड्स जिनमें कि न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है पेरिस्पर्म। और इसके एग्जाम्पल हो गए ब्लैक पेपर और बीट। तो बहुत कम सीड्स होते हैं जिनमें कि न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर और बीट। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हम पढ़ चुके स्टूडेंट्स क्या? डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म। हमने देख चुके हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है और हमारा जो है क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म पहले बनने का कारण भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो का क्या बनेगा? फूड बनेगा। ठीक है, अब फूड तैयार हो चुका है एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो अब जो है एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपका जो है एक एम्ब्रियो सैक। ओके, ये आपकी जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखी है ये क्या हो गई? इसकी एम्ब्रियो सैक की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कि क्या कहा जाता है? इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। बाहर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट्स, बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट्स और अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स की बात आपकी जो है क्या होता है? न्यूसेलस होता है। तो न्यूसेलस हमने कहा स्टूडेंट्स की कुछ सीड में प्रेजेंट होता है और कुछ सीड्स में जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये हमारा ये हमारा जायगोट है और ये पूरा का पूरा ये हमारा, अब ये जो मैंने डॉट डॉट से आपको दिखा रखा है ये एंडोस्पर्म बन चुका है इस जायगोट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जायगोट अब डिवाइड करेगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो उस एम्ब्रियो के लिए ये सारा एंडोस्पर्म हमारा बन चुका है। तो ये एंडोस्पर्म है हमारा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये एंडोस्पर्म, ये सिर्फ एक सिंगल जो ये मैंने बना रखा है ये क्या है स्टूडेंट? आपका जायगोट है। ठीक है, अभी आपको बेसल सेल से भी कोई मतलब नहीं, ये जायगोट है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि एंडोस्पर्म रेडी हो चुका है, तो अब इस जो है जायगोट में जो है कौन सी डिवीज़न होगी? माइटोसिस डिवीज़न होगी। माइटोसिस डिवीज़न ही होगी स्टूडेंट्स ना, मियोसिस डिवीज़न अब नहीं होगी। मियोसिस डिवीज़न हमें पता है कि मियोसिस डिवीज़न सिर्फ कब होती है? जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जिस टाइम पर सिर्फ गैमेट बनते हैं उसी टाइम पर मियोसिस डिवीज़न होगा, उसके बाद कोई मियोसिस डिवीज़न का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अब इसमें भी क्या होगी? माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये जायगोट इस तरीके से था, तो इससे क्या बन गई? ये 2 सेल बन गई ये। ठीक है, ये 2 सेल बन गई। ये जायगोट से कितनी सेल्स बन गई? 2। अब ये जो 2 सेल्स है स्टूडेंट्स ये ऐसी बनती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक जायगोट था जो कि माइटोसिस डिवीज़न किया और 2 सेल बनाया इसने। इसमें से ऊपर वाली जो सेल होती है उसको बेसल सेल कहा जाता है और जो नीचे वाली सेल होती है उसको टर्मिनल सेल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जायगोट ने जब जो है माइटोसिस डिवीज़न किया और इससे जो है एक से ये 2 सेल बनी, तो ऊपर वाली सेल्स को बेसल सेल, नीचे वाली को टर्मिनल सेल कहा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो टर्मिनल सेल होती है ना, इसी से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बेसल सेल का कोई लेना देना नहीं होता है किससे? एम्ब्रियो से। जो टर्मिनल सेल होती है ये क्या करती है? एम्ब्रियो बनाती है। अब देखिए मैं इसी डायग्राम को आपको जो है नीचे डिटेल में इसको बता रही हूँ। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट ये इसके अंदर होनी है, बट यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है हौच पौच हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बट एक्चुअल में ये किसके अंदर होगा? इस एम्ब्रियो सेक के अंदर होगा। तो ये है आपका जो है, ये क्या कही हमने स्टूडेंट? जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल्स में माइटोसिस डिवीज़न होती रहती है, तो ये इस तरीके से एक जो है मतलब डंडे जैसा स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जिसको कि हम कहते हैं सस्पेंसर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सस्पेंसर कहते हैं। यानी बेसल सेल में माइटोसिस डिवीज़न हुआ, माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद ये एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा का पूरा स्टूडेंट ये सस्पेंसर है, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ तक ये ब्लू कलर का ये सस्पेंसर है। ठीक है, और किसने बनाया? ये बेसल सेल ने। इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता रहा, इसने एक इस तरीके से जो है सेल्स का स्ट्रक्चर बनाया जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
तो इसको सस्पेंसर कहते हैं। अब जो टर्मिनल सेल है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि जब टर्मिनल सेल है इसमें जब माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये माइटोसिस डिवीज़न होने पर जो है क्या बनाएगी, आपका एम्ब्रियो बनाएगी। तो ये है हमारा जो है टर्मिनल सेल। इस टर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीज़न हुआ और इसने ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है ये जो है क्या, ये जो है ये एक सेल थे और इसमें क्या होता गया, माइटोसिस होती गई और इसने एक ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना दिए, ये ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर्स बना देती है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है, इस वाले एम्ब्रियो को कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, क्योंकि ग्लोब जैसा एक गोल सा स्ट्रक्चर्स ये एम्ब्रियो का होता है, तो इसलिए इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर का काम सिर्फ क्या होता है, इस एम्ब्रियो को एक सरफेस प्रोवाइड कराना, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना ये, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सस्पेंसर से इस तरीके से लटका हुआ होता है। ये सस्पेंसर है और ये एम्ब्रियो है, तो ये सस्पेंसर है, ये ब्लू स्केच, और ये मेरा हाथ जो है एम्ब्रियो है। तो ये सस्पेंसर इसको जो है एक सरफेस देता है, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। बाकी सस्पेंसर का कोई दूसरा काम नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है बेसल सेल में माइटोसिस डिवीज़न होती है और क्या बनता है, सस्पेंसर बनता है, जो कि क्या करता है, एम्ब्रियो को सरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। टर्मिनल सेल में, ये हमारी टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीज़न होता है, देन हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। बट ये एम्ब्रियो अभी क्या है, इमेच्योर एम्ब्रियो है, और क्योंकि ये ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर्स बनता है तो इसलिए इस एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहा जाता है। देन उसके बाद फिर इसमें जो है क्या होता रहता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एम्ब्रियो है इसमें माइटोसिस डिवीज़न होती है। अब इसमें जब एम्ब्रियो में माइटोसिस डिवीज़न होती है तो ये क्या करता है, एक हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर्स बना लेते, तो ये हमें दिख रहा है, ये हमारा हार्ट शेप जैसा क्या है, स्ट्रक्चर्स बन गया, किसका, एम्ब्रियो का। तो इसलिए इस एम्ब्रियो को कहा जाता है क्या स्टूडेंट, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, यानी कि ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर्स बना लेता है, माइटोसिस डिवीज़न होती रहती है कंटिन्यू, तो इसको क्या कहा जाता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहा जाता है। अभी भी ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये इमेच्योर एम्ब्रियो है, इसका जो एक्चुअल में शेप है वो अभी भी नहीं है। देन इस एम्ब्रियो में भी क्या होगा, डिवीज़न होता रहेगा, माइटोसिस डिवीज़न होता रहेगा और ये एक मैच्योर एम्ब्रियो बना देगा। अब ये जो है एक मैच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा, इसके बाद इसमें कोई डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा सस्पेंसर है और ये सस्पेंसर में हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, लटका हुआ है, ठीक है। किस टाइप का एम्ब्रियो है, देखो पहले ग्लोबुलर शेप का था, देन उसके बाद हार्ट शेप्ड, और अब आपको दिख रहा है कि एक बटरफ्लाई जैसे जो है स्ट्रक्चर्स में ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का आपका डायग्राम है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम बना रखा ना हमने ये एम्ब्रियो का, ये किसका एम्ब्रियो होगा, डाइकॉट का या मोनोकॉट का होगा। आप अगर इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको पता चल जा रहा होगा कि ये जो हमने एम्ब्रियो बनाया है ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। किसमें, क्यों, क्योंकि इसमें कितने एम्ब्रियो हैं, क्योंकि इसमें कितने कॉटिलिडॉन्स हैं, 2 कॉटिलिडॉन्स है, तो 1 और 2, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉटिलिडॉन्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है स्ट्रक्चर्स, इसको हमें पता है कि इसको क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो को एक सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर के जस्ट अपोजिट साइड में जो एंड होता है उसको कहा जाता है प्लूम्यूल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्लूम्यूल। तो आपने पहले भी ये वर्ड सुना है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो का वो पोर्शन होता है जो कि शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो हमें पता है कि जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से जो है जो प्लांट्स होता है उसका शूट सिस्टम डेवलप होता है। शूट सिस्टम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी सॉयल से ऊपर का जो भी पार्ट है जो कि हवा में है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है ना, जिसमें आपका स्टेम हो गया, लीफ हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। प्लूम्यूल के जस्ट अपोजिट में सस्पेंसर वाले साइड में जो एंड होता है एम्ब्रियो का उसको रेडिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडिकल। रेडिकल भी हमने पहले सुना हुआ है। तो रेडिकल क्या करता है, जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का उसको डेवलप करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल होता है वो बाद में किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, रूट सिस्टम में। तो रूट सिस्टम क्या हो गया कि सॉयल से नीचे का जो सिस्टम होता है किसी भी प्लांट्स को, उसको रूट सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये सेंटर लाइन, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ठीक सेंटर में हमारे कॉटिलिडॉन क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये जो हमारा ऊपर वाला साइड है यानी कि रेडिकल वाले साइड में जो एक्सेस होता है उसको हाइपोकॉटिल कहा जाता है, और जो आपका प्लीमूल वाले साइड में होता है उसको एपिकॉटिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक जो है मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।